को देखिए प्लीज, उनके हैंड्स डाउन कीजिए और जिनके नाम सही नहीं है उनको पहले निकालना शुरू कीजिए। अभी जिसने हैंड रेज किया था उसका देखिए नाम सही नहीं है, फोन का निकला नाम अभी भी, तो उसको जरा देखिए कौन है ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर जा लाइफस्टाइल में मैंने काफी सारे लोगों को देखा जो अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम कर चुके हैं और इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक चीज समझता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको कुछ चीज कहना चाहूंगा आज, और वो ये है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हो और किसी कंपनी के साथ अगर आप जुड़ते हो तो सबसे पहली चीज है आपको विश्वास रख के काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी कंपनी में जुड़कर अगर आप पार्ट टाइम देते हो तो आपको पार्ट टाइम रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप फुल टाइम देते हो किसी कंपनी में तो आपको लाइफ टाइम रिजल्ट्स मिलेंगे। ये याद रखिए, अगर आप फुल टाइम देते हो तो आपको लाइफ टाइम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको पार्ट टाइम देकर पार्ट टाइम रिजल्ट्स लेने हैं या फिर फुल टाइम देकर लाइफ टाइम रिजल्ट्स लेने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही कंपनी में ज्यादा वक्त नहीं बिताते। एक कंपनी ज्वाइन की, थोड़े दिन के लिए काम किया, चलो यार अभी यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, चलो दूसरी कंपनी में जाते हैं। दूसरी कंपनी में 4 दिन के लिए काम करते हैं, जो पहले वाले कंपनी में लोग जोड़ते हैं उन्हीं को वापस वही प्लान बताते हैं, वापस दूसरे कंपनी में लेके जाते हैं। दूसरे कंपनी 4 दिन काम किया, वापस तीसरे कंपनी आ गया कोई, अरे यार चलो इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, तीसरे कंपनी में जाते हैं। ऐसे लोगों को नेटवर्क भाषा में हम बंदर कहते हैं, मंकी। और मंकी इसलिए क्योंकि मंकी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर फुदकते रहता है, वो कहीं पे एक जगह पे टिक नहीं सकता और इसके लिए उसका फ्यूचर कोई बयान नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि वो खुद तो कंफ्यूज है ही, साथ में आपको भी कंफ्यूज करेंगे। ना आपको एक जगह पे टिकने देंगे, ना आपको सही से काम करने देंगे, आपको खुद को कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज है तो आपको भी कंफ्यूजन में डाल देंगे। और कंफ्यूज होने के बाद आप सोचते रहेंगे अरे यार मेरे को काम करना चाहिए यहाँ पर या नहीं करना चाहिए। और यही चीज की वजह से जहां पर आपको एक अच्छा मौका मिला है वहां पर आप काम करने की बजाय उनके पीछे आप दौड़ते भागते फिरोगे और वो 50 कंपनियां और करेंगे, और ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसके लिए मैं सबसे सजेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर आपको एक अच्छा मौका मिला है जा लाइफस्टाइल के माध्यम से, तो उसकी वैल्यू को समझिए, उसमें काम कीजिए, और अगर आप काम करते हैं तो आपको लाइफ टाइम रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अक्षय जी, आपको रूम से बाहर निकलना है तो बताइए हमें। ओके, तो चलिए आज की मीटिंग के लिए हम शुरुआत करते हैं। और मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही चीज बता दूं कि देखिए दोस्तों, आज बहुत सारी चीजें हमें प्रकृति के माध्यम से मिलती है जिसकी हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते। और मुझे ये इसके लिए याद आता है क्योंकि आज मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, जिस हिसाब से लोग आज बीमार पड़ रहे हैं और जिस हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एक जमाना ऐसा था जब एक बार किसी ने, जब पहली बार जब बिस्लरी पानी बिकने के लिए शुरू हुआ था, तो उसने जब ये आइडिया किसी को बताया तो उसने कहा पानी भी कोई खरीदेगा क्या, पानी भी कभी बिक सकता है क्या। लेकिन ये आइडिया उसने जो शुरू किया और वो इतना तूफान चला, आज पानी बोतलों में बेचा जाता है। और एक कंपनियां नहीं, हजारों कंपनियां बोतलों में पानी बेचती है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट किसी ने, जब उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया तब उसके ऊपर लोग हंसे थे। उसी तरीके से ये प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। हम प्रकृति के साथ खेल खेलते हैं, झाड़ों को काटते हैं, हम झाड़ प्लांट नहीं करते। बहुत सारे ड्राइव्स, मैं जब एनजीओ के लिए काम करता था तब हम प्लांटेशन ड्राइव करते थे, झाड़ लगाते थे हर मानसून सीजन में। और लोग यहाँ पर आज भी झाड़ काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, देखिए आज की तारीख में कोरोना की स्थिति में लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो जो आपको चीजें इस सृष्टि ने दी है इसकी कदर कीजिए। आप अगर कदर नहीं करेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जिसके लिए आपको उन्हीं चीजों के लिए पैसा भरना पड़ेगा और वही चीजें आपको महंगी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कहता हूं
कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उसकी अगर आप कदर नहीं करेंगे, सही वक्त पर जो चीजें हाथ में लेकर अगर उसके साथ आप काम नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। तो आपको जब भी कोई चीज हाथ में मिली है उसकी कदर कीजिए, उसकी अहमियत को समझिए और उसके साथ सही से काम कीजिए। मैं इतना ही चाहूंगा। चलिए आज का मीटिंग शुरू करते हैं। और मीटिंग शुरू करने से पहले एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स मुझे बताने पड़ते हैं, क्योंकि हम बताने के बावजूद भी आप लोग नहीं सुनते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपका नाम सही से दिखाना चाहिए। यहाँ पर आपका नाम सही से होना चाहिए। अगर आपका नाम पूरा नाम नहीं दिख रहा है तो हम आपको इस मीटिंग से निकाल देंगे। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। अगर आपका नाम सही से नहीं दिख रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका नाम और आपका सर नेम अगर नहीं दिख रहा है तो इमीडिएटली रीनेम कर लीजिए अपने आप को। आपको जूम में ऑप्शन है रीनेम करने का, इमीडिएटली रीनेम कर लीजिए, नहीं तो आपको रूम से निकाल दिया जाएगा। सेकेंड चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। कार्तिक जी, आपको रूम से बाहर निकलना है तो बताइए। मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। आपके जो भी सवाल होंगे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम सिलेक्ट कीजिए और मुझे एड्रेस कीजिए सवालों के लिए। मैं आपके सवालों के जवाब मीटिंग के दौरान देने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई सवाल बचते हैं तो मीटिंग के अंत में अगर हमें वक्त मिलता है तो हम आपके सवालों को डेफिनेटली पूछने के लिए आपको वक्त देंगे, लेकिन मीटिंग के दौरान कोई हैंड रेज नहीं करेगा और ये स्ट्रिक्ट है। अगर आपने हैंड रेज किया तो हम आपको इस मीटिंग से बाहर निकाल देंगे और आप फिर वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसका ध्यान रखिए। तो ये लास्ट वार्निंग है सबके लिए। तीसरी चीज, कार्तिक जी रीनेम का ऑप्शन है वहां पर, सही से देखिए आपको मिल जाएगा। ओके। और तीसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी अपने वीडियोस ऑन नहीं करेगा। आपके वेबकैम्स हो या फिर आपके मोबाइल कैमरास हो, ये ऑन नहीं करेगा। पूरे मीटिंग के दौरान आपको वीडियो को ऑफ रखना है। और ये मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, अगर आपके वीडियोस ऑन हो गए तो आपको हमारे जितने भी को-होस्ट है आपको इस मीटिंग रूम से बाहर निकाल देंगे। किसी भी कारणवश आपको अगर इस मीटिंग से निकाल दिया गया तो आप इस मीटिंग को वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसका ध्यान रखिए। तो आप सोचिए कि आपको ये सारी चीजें गलतियां करनी है, मीटिंग से बाहर निकलना है तो करिए गलतियां। ओके, चलिए तो मीटिंग को शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले इस कंपनी का विजन और मिशन बताने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कंपनी के बहुत ही सीनियर मेंटोर मिस्टर सुनील शर्मा सर। और सुनील शर्मा जी आज आपको इस कंपनी के डिटेल में विजन और मिशन कवर करेंगे। प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। जो लोग नए आए हैं, इसको पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इसको समझ गए तो। थैंक यू सो मच। भरत भूषण जी प्लीज आपके कैमरा को बंद कीजिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू धनंजय जी। सभी साथियों को सुनील शर्मा का तरफ से नमस्कार। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सेवक। देखिए दोस्तों, इतनी सारी वार्निंग्स दी जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि जूम ट्रेनिंग को लेना है ना अपने, अरे यार मस्ती में लो, झूम झूम के लो, अपना नाम लिख के आओ। जितनी मस्ती में इस काम को करेंगे ना उतना मजा आएगा, बता रहा हूँ। तो आज मिशन विजन के बारे में बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में और बड़े निष्कर्ष तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी का नाम है जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है। कंपनी का इंडिया में ऑफिस आ चुका है और 5 जगह के ऑफिस आ चुके हैं। जहां जहां के ऑफिस आ चुके हैं वहां की लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी ने पूरी कर चुकी है। और जगह के ऑफिस पाइपलाइंस में है, पाकिस्तान, श्रीलंका और एक तुझे और है वो प्रोसेस में चल रहे हैं। ये था कंपनी की चीज। अब मैं आपको, जब आप पिक्चर देखते होगे ना तो पिक्चर में शुरू में पहले ही दिखाते हैं, उसके बाद वो बैकग्राउंड में ले जाते हैं। तो मैं आपको उसी तरह से बैकग्राउंड में ले जा रहा हूं। क्या कि कंपनी 2017 से रन कर रही है। कुछ लोग क्या बोलते, थी नहीं, रन कर रही है। और किस में कर रही है? सोशल गैदरिंग, इवेंट मैनेजमेंट और क्लब कल्चर। कंपनी के मैनेजमेंट ने
ये सोचा कि जो क्लब्स कल्चर चल रहा है वो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में क्यों ना चलाया जाए। लेकिन जब इस पे सर्वे किया गया, उस क्लब कल्चर के अंदर सिर्फ लिमिटेड लोग जाते हैं, 8 से 10%। फिर सोचा क्यों जाते हैं, फिर ये पता लगा कि वर्ल्ड के अंदर 85 से 90% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा की है। उनके पास पैसे ही नहीं है क्लब में जाने के लिए, तो कैसे जाएंगे। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। क्या प्लेटफॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ ऐसा कंसेप्ट लाया जाए कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिले और उस एक्स्ट्रा इनकम से अपनी लाइफ को चेंज करें और इस क्लब कल्चर को भी एंजॉय कर पाए। तो बहुत सोच विचार के बाद एक ही चीज निकल के आई, एडवर्टीजमेंट। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पैसा है एडवर्टीजमेंट के अंदर। जितने भी फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार या किसी भी लाइन के हो अपनी फील्ड में, चाहे राजनीति में क्यों ना हो, उनकी जो मेन इनकम है वो एडवर्टीजमेंट से है। तो इसी कंसेप्ट को मैनेजमेंट ने हाथ मिलाया एडवर्टीजमेंट एजेंसियों से कि भाई आप हमारे साथ आओ और हम आपको एक्चुअल यूजर देंगे। दिमाग घूम गया एडवर्टीजमेंट वालों का, यार ये तो बड़ी सही बात बोली। क्यों, अभी तक वो जहां पर एड दे रहे थे उनको एक्चुअल यूजर नहीं मिले थे। आप लोग बताओ, आप टीवी देखते हैं? यस। क्या आप एड देखते हैं? सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखते हैं, पिक्चर देखते, एड आती क्या होता है, स्किप कर देते हैं। इसका मतलब एड एजेंसियों का पैसा वेस्ट चला जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए। और एड एजेंसियों ने ये सोचा कि यार यहां पर तो हमारा पैसा एक्चुअल यूज होगा, और जो एक्चुअल यूजर जब देखेंगे हमारी एड को तो जो दिखता है वो बिकता है। बस यहीं से कंपनी के मैनेजमेंट ने सोचा हम इस प्लेटफॉर्म को अपने 85 से 90% लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। क्या लिखा हुआ है, लाइफ सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ, जिंदगी जीने का नया तरीका। और एडवर्टीजमेंट की इनकम से आपको भी इनकम आएगी और कंपनी को भी इनकम आएगी। देखिए, एक कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। हमें भी इनकम, कंपनी को भी इनकम, और एडवर्टीजमेंट भी खुश। कितना बढ़िया कंसेप्ट है, मिशन विजन। देखिए, पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज से ऊपर कंपनी, मैं तो कहता हूं सक्सेसफुली रन कर रही है। क्या चीज रह गई अब, एक एड इनकम ही तो आनी रह गई है। कहते हैं हाथी निकल गया, पूंछ भी निकल गई, पूंछ के बाल बाल रह गए हैं बस। और कभी भी 26 तो दिए डेट, उससे पहले भी या उसके आगे भी 1-2 दिन आगे पीछे शुरू हो सकती है। और आज भी जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स आती है। समझ, तो ये कंसेप्ट बनाया कंपनी ने, मिशन विजन एकदम क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। इस चीज को आप लोग समझ जाइए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बिल्कुल मत सोचिए, डाउट नहीं करना है। अपने जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उस पर डाउट नहीं करना है। जैसे घर होता है ना, घर वालों पे किसी पे डाउट नहीं करते ना, ऐसे इस पे डाउट नहीं करना है। तो ये कंपनी का मिशन और विजन है कि एक साथ कितने लोगों ने शुरू करना है, 30 लाख लोगों ने इतिहास रचा जाए, इतिहास। और कैसे रचा जाएगा, कितनी पेमेंट आएगी, वो सब ये सब आपको आगे प्लान के माध्यम से समझाया जाएगा। थैंक यू धनंजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। को होस्ट प्लीज देखिए, बहुत सारे लोग वीडियोस ऑन कर रहे हैं, उनको निकाल दीजिए इमीडिएटली। जी सर, निकाल दिया, अभी कुछ लोग और निकलते रहे। जी जी, ओके। जितने भी लोग वीडियोस ऑन कर रहे हैं प्लीज ध्यान रखिए, अगर आप वीडियोस ऑन करते हैं तो आपको बिना किसी वार्निंग के आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। राजेश सिंघानिया जी, ओके, एनीवेज, तो चलिए अब आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कानपुर के लीडर मिस्टर मनीष श्रीवास्तव जी को। और मनीष श्रीवास्तव जी ने कल की मीटिंग में एक बहुत ही सुंदर चीज कवर की थी, जिसका नाम था नजरिया, और उसका पार्ट 2